अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है मॉर्निंग वर्कआउट, मतलब वार्म अप एक्सरसाइज भी हम लोग इसको कहते हैं। से शुरुआत करते हैं क्योंकि इस हाई जंप से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी है। उसके बाद ये चेन साइड जो करते हैं अभी, जैसे ये फ्रंट एंड बैक पे जाते हैं, तो ये सारा एक्सरसाइज आपने देखना है तसल्ली से, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है क्योंकि ये वर्कआउट है 13 से 15 मिनट का। मतलब है कि वर्कआउट है, आपने ये करना है डेली के बेस पे। ज़्यादा फायदा है। जैसे वो आधे घंटे में क्या करना है और किस तरीके से है कि जैसे मैं अभी ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये मिसाल के तौर पर अगर मैं 2 मिनट का कर रहा हूँ तो आपने इसको 4 मिनट का करना है या 5 मिनट का करना है। तो हर जो स्टाइल और हर स्टेप है वो अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से ज़्यादा करना है। तो उसके फिर ये होगा कि आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइमिंग बन जाता है। तो ये वाला एक्सरसाइज जैसे हो गया, और भी काफ़ी है जितने भी ये वार्म अप एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, ये वर्कआउट के लिए। उसके अलावा जिन और बिला वजह जिसम जो है ना थका थका रहता है, तो उनके लिए भी बेहतरीन किस्म का ये वार्म अप एक्सरसाइज है। देखो, ये वार्म अप एक्सरसाइज जो होते हैं ये मार्शल आर्ट्स के हैं, और मार्शल आर्ट में ये जो ब्लैक बेल्ट के कैटेगरी के जो लोग होते हैं तो वो लोग ये करते हैं। लेकिन हमारा ये कोशिश है कि जो स्पेशली क्लास होते हैं, जो स्पेशली लोग सीखते हैं, 5-5 हज़ार रुपये मंथली का फीस उनका होता है। तो हम तो भाई फ्री फंड में सिखाने वाले हैं, लेकिन आपने अगर सीखना है और वर्कआउट सीखने हैं या मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग सीखनी है तो आप हमारी वीडियो देख लिया करें। तो साथ में ये कि जितने भी ये एक्सरसाइज है, या अभी इसके बाद मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, ब्रीथ जो है ना मैंने पहले भी आपको एक वीडियो इसकी मुकम्मल बताई थी कि पूरा बॉडी का जो है ना ढीला करना है बॉडी को, और लंबा सांस लेना है नाक से लेना है, और तकरीबन 8 से 10 सेकंड तक पेट के अंदर रखना है। उसके बाद मुंह से उसको खारिज कर लेना है। तो नाक से सांस लेना है और मुंह से निकालना है। तो इसको हम ब्रीथ कहते हैं। मार्शल आर्ट्स कनफू इसमें बहुत ज़्यादा इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत फ़ायदेमंद है मैदे के लिए। उसके अलावा काफ़ी मतलब एनर्जी इससे मिलती है। तो पुशअप लगाएंगे। अब हल्का फुल्का वार्म अप जब मैंने कर लिया, उसके बाद ये पुशअप लगाना है। और यकीन करो, आप ये ज़्यादा नहीं, 1 हफ़्ता लगाओ। अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया या वार्म अप नहीं किया, 1 हफ़्ता सिर्फ लगाओ। उसके बाद अपने बॉडी के अंदर एनर्जी आप खुद ब खुद ही महसूस करना शुरू कर लोगे। जो खाओगे पियोगे वो आपकी बॉडी को लगेगा। तो बाज़े लोग ये होते हैं कि वो लोग कहते हैं यार हमें तो शौक़ बहुत है एक्सरसाइजेज वगैरह करने का, लेकिन हमें उसकी जो स्टेप है या उनके तरीके हैं वो समझ में नहीं आते। तो आपने क्या करना है कि ये जो मैं एक्सरसाइजेज जितनी भी बताता हूँ, आपने वीडियो स्लोली मोशन में देखना है, और वैसे वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा उसको प्ले कर लिया करें। तो उससे ये होगा कि आपको मुकम्मल गाइड मिल जाया करेगा। अभी जैसे मैं ये वीडियो या ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो ये हमने 15-20 साल में जो एक्सरसाइजेज की जो छोटी छोटी टिप्स होते हैं वो सीखे होते हैं, वो पूरा इसका पूरा हमने एक स्टेप बना लेते हैं। जैसे कि आधे घंटे के एक्सरसाइज है या 20 मिनट का है, तो ये पूरे एक एक क्लास में से एक एक स्टेप उठा के फिर उसके ये हम लोग बना लेते हैं एक्सरसाइजेस का एक चेन बना लेते हैं मिसाल के तौर पे, और एक दूसरे के साथ कड़ियाँ उसकी जोड़ लेते हैं। तो कम से कम उसके 20-25 मिनट का हम लोग एक्सरसाइज बना लेते हैं। तो आप देख लो, गर्मी इतनी है कराची के अंदर कि पसीना मामूली सा खाली वर्कआउट करो तो पसीना शुरू हो जाता है। तो ये जो ब्रीथ है ये इसलिए होता है कि जो पुशअप के बाद जिन लोगों ने चेस्ट ऊपर करना है तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके अलावा ये जो अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये सारे फिंगर जो है ये मतलब है कि इसके अंदर प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो ये आपके ब्रेन के लिए, आपके लीवर के लिए, आपके हार्ट के जितने भी प्रेशर पॉइंट है सब इसके अंदर होते हैं। इसका हम लोग वेट ज़मीन पे लेके आते हैं तो वो दबता है। जब वो दबता है तो उससे क्या होता है कि एक्टिव हो जाते हैं प्रेशर पॉइंट्स, और ब्लड का सर्कुलेशन जो है ना वो रफ्तार में शुरू हो जाता है। तो फिटनेस का यही फ़ायदा होता है। बाकी कोई ये जादू नहीं होता कि बंदा सोता है और फिटनेस वाला बस फिट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। वो वर्कआउट वगैरह करते हैं तो फिट रहता है। तो आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखोगे, स्किप नहीं करना है बीच में, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो कोई भी फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और जिस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ बिल्कुल ईजी तरीके से आपने करना है। शुरू में ये नहीं है कि भागा दौड़ी कर लेनी है, या वो ये वाली एक्सरसाइज अभी मैं कर रहा हूँ तो ये नी के लिए बहुत बेहतरीन है। जिन लोगों को नी का प्रॉब्लम है और कहते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द रहता है, नी में हमारा पेन रहता है, तो उनके लिए बेहतरीन किस्म का ये एक्सरसाइज है। ये आप देख सकते हो, आउट टू इन कर रहा हूँ अभी मैं।
तो इसमें मतलब है कि अभी ये इन टू आउट कर रहा हूँ। अब ये तीसरा स्टेप हो गया इसके साथ। तो अभी इसके और भी स्टेप हैं। अब देखो देखो ये आ गए हम छोटे स्टेप की तरफ। तो आपने इस तरह करना है। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हैवी वेट होते हैं। अब मेरा खुद 96 केजी वेट है, लेकिन क्या है वर्कआउट कर रहे हैं तो उसकी वजह से बगैर हाथ के नीचे जा रहे हैं, देख लो। लेकिन जो ज़्यादा हैवी वेट होगा तो वो इस तरह नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो अपने नी को डैमेज कर लेगा। तो उनके लिए क्या सुलह है कि पहले वो नी एक्सरसाइज करे, जो और एक्सरसाइज है वो करे, ये वाला एक्सरसाइज फिलहाल नहीं करे, क्योंकि ये ज़्यादा वेट की वजह से आपका नी के अंदर जो है ना कोई पेन निकल सकता है। तो ये अब ये वाला एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ये जो भी मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये वाला भले आप कर सकते हो। ये वाले एक्सरसाइज के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे हेड के लिए जितना ब्लड होता है वो हेड की साइड पे आ जाता है, हेयर लॉस के लिए बेहतरीन चीज़ है। और भी काफ़ी मतलब है कि जो स्किन का मसला होता है जिनका फेस पे, उस उनके लिए बेहतरीन है। अब ये वाला एक्सरसाइज जो ये स्टिचिंग एक्सरसाइज है, ये हम लोग क्या करते हैं कि जो किकिंग वगैरह मारते हैं या स्टिचिंग खोलने के लिए एक्सरसाइज जो होती है, तो उसमें सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज होती है। जितने भी इनर वाले एरिया हैं और ताइस वाले एरिया हैं, इसके जो पट्टे होते हैं, नसें होती हैं, वो खिंच जाती है इस एक्सरसाइज से। तो जाम पट्टे या जाम नसें जो होती हैं वो इससे फ्री हो जाती है। और एक्सरसाइज में फिर हमें क्या होता है कि मुश्किलात नहीं होते किकिंग के दौरान या कुछ और इस तरीके से जो एक्सरसाइजेज वगैरह होते हैं, तो उसमें तो ये सारे एक्सरसाइज आप करते हो और आप ये वाला एक्सरसाइज करते हो, ये भी बहुत बेहतरीन किस्म का एक्सरसाइज है इनर के लिए, थाइस के लिए। और जिन लोगों का हिप्स बहुत ज़्यादा मतलब है कि हेवी वेट में हैं और बड़े हो गए हैं साइज़ हिप्स के, थाइस के, काफ के, मतलब लोअर बॉडी जिसको कहते हैं, तो वो लोग भी ये एक्सरसाइज करें, इससे काफ़ी मतलब है कि वेट लॉस हो जाता है लोअर बॉडी का। तो ये वाला एक्सरसाइज है। इसके और भी फ़ायदे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, जो मास्टर होगा और माहिर होगा जो मार्शल आर्ट्स में या किसी भी फील्ड में, तो उनको इतना तजर्बा होता है कि एक एक्सरसाइज के उनके पास इतने टिप्स और इतने आइडियाज़ होते हैं कि 50 टिप्स उनको पता होता है। अभी मैं फुल इसको कर रहा हूँ आस्ता आस्ता ना। 50 आइडियाज़ होते हैं। 50 आइडियाज़ किस तरह कि हर इंसान की अलग बॉडी है, उस हिसाब से उनका वर्कआउट होता है। तो उस जो माहिर होगा, मास्टर होगा, तो उनको इतना आइडिया होता है कि यार ये बंदा है, इसको किस रिलेटेड एक्सरसाइजेज देने चाहिए। तो आपने फिर इस तरीके से करना है आस्ता आस्ता, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। आपने इसी तरीके से, ये नहीं करना कि आगे पीछे कर लेना है एक्सरसाइज, नहीं, जिस तरह मैंने अभी कर रहा हूँ ना, मैं इसी तरीके से आपने करना है। इसमें कोई आपने चेंजिंग लेके नहीं आना है, ना इधर करना है ना उधर करना है। ये नहीं कि आपने पहले वाला एक्सरसाइज बाद में कर लिया और बाद वाला पहले में कर लिया, तो फिर उसमें ये होगा कि सिस्टम आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना है। और अगर कोई ओपन एरिया आपके पास है तो बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि गर्मी के अंदर जो बंद एरिया होते हैं उसमें ऑक्सीजन के मसला होता है, तो फिर वो उसमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो इस तरीके से अभी हमने इसको करना है। अब ये जो नहीं, ये हमारा फ्रंट स्टिचिंग के लिए बेहतरीन है और साइड स्टिचिंग के लिए ये एक्सरसाइज। नीचे जो पट्टे होते हैं खिंच जाते हैं, और अक्सर लोग क्या करते हैं कि गलती करते हैं कि ज़मीन पे हाथ रखते हैं और ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, तो उससे फिर ये होता है कि हमारा जो बॉडी का वेट है वो इसके ऊपर नहीं आता है, तो हमें कोई मतलब एक्सरसाइज के इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलते। इसको रिलैक्स करते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैंने कहा चलो पहले जो मेरा चैनल है उस पर तो मैंने 2-3 मरतबा फुल वर्कआउट के वीडियो वगैरह अपलोड किए थे, लेकिन इस चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। अभी साइड स्टिचिंग खोलते हैं, देखते हैं कि तो सही है। अब आपने भी इसी तरीके से वर्कआउट करना है, और फिर से क्या होगा कि आप अगर साइड स्टिचिंग खोल भी लेते हो, देखो अभी काफ़ी टाइम बाद मतलब है कि मैं स्टिचिंग वगैरह का एक्सरसाइज करता हूँ। आसिम को देखो, आसिम भी आगे बीच में। अब आसिम जो है ना, ये पता है क्या है, ये जब मैं वर्कआउट वगैरह करता हूँ और ये मुझे देख रहे तो आके ऊपर बैठ जाता है। ये भी फ्रंट स्टिच मारूंगा स्पीड से। अच्छा, एक मतलब हमारे साथ क्या कहानी हुआ, नया एक लड़का आया था और उसको मैंने कहा था कि भाई आपने फ्रंट स्टिच की बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं मारना है। क्लास में दे रहा था, तो अक्सर ये होते थे कि हम लोग जब शूट पे होते थे, उस्ताद होता था, तो फिर मैं मतलब है कि क्लास को संभाल लेता था। अगर हम जाते थे शूट पे तो फिर उस्ताद संभालता है। अब उसको मैंने पूरे क्लास में मैं उसको समझा रहा हूँ कि आप नए हो, आपने फ्रंट स्टिच जैसे भी मैं मार रहा था ना किक, इस तरीके से किक नहीं मारना है आपने। तो वो उसने क्या किया कि इतना स्पीड से उसने किक उठाया कि वो सीधा गया और ज़मीन पे जाके लगा। क्यों
कि उसकी जो स्टिचिंग थी वो खुली हुई नहीं थी, उसने किक ऊपर उठाई और नीचे जो ज़मीन पे पाँव तो वो सीधा मतलब कि स्लिप हो गया, स्लिप वो रब करके लगा। और फ़रज जो था चिप्स का था वो ऐसा डेंजरस लगा उसको कि मतलब कि थोड़ा डैमेज हो गया था बंदा। फिर उसको मैंने थोड़ा मतलब कि तरीके सिखाया कि इस तरीके से आप थोड़ा मसाज वगैरह करो, ये करो। फिर ये तक सेट हो गया। लेकिन ये होता है कि नए लोगों के लिए सुलह है कि ज़्यादा स्पीड से आपने ऊपर लेके नहीं जाना, क्योंकि जो स्टिचिंग जब तक नहीं खुलेगा तो आप तब तक इस तरीके से नहीं मार सकते हो। हमारा तो ये था कि यकीन करो क्लब के अंदर मैं क्या करता था कि अपनी एक किक को हवा में दीवार के साथ बिल्कुल जाम कर लेता था। मतलब ये हमारे कड़े होते थे और सीधी जो हमारी घुटना है ये दीवार के साथ सीधा ऊपर चला जाता था और फेस के ऊपर हम उसको टच करते थे। तो ये है कि आप वर्कआउट करते हो, आप भी ये कर सकते हो, कोई भी बंदा करेगा तो उसके लिए फ़ायदेमंद। अब ये वाला जो है ना, ये कमर दर्द के लिए बहुत बेहतरीन किस्म का ये वर्क एक्सरसाइज है। जिन लोगों को कमर में मसला है उनके लिए बेहतरीन किस्म का है। अब आस्ता आस्ता हम ऊपर बॉडी की तरफ जाएंगे, अपर बॉडी की साइड में। अब ये वाला जो है कमर दर्द के लिए भी बेहतरीन है और जिनके साइड में फैट होता है उनके लिए बेहतरीन है। अब ये शोल्डर एक्सरसाइज है, जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है उनके लिए बेहतरीन किस्म का शोल्डर अक्सर ये होता है कि जाम हो जाता है, या वैसे भी अगर बंदा सुबह मॉर्निंग में उठता है तो शोल्डर जाम होता है ये शोल्डर के लिए। और हम लोग तो ये होते थे कि पंचिंग की जब क्लास होती थी तो उस टाइम ये शोल्डर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम करेंगे हेड एक्सरसाइज और 4 स्टेप पे ये मुश्तमिल है। तो हमने इसको स्पीड से ज़्यादा नहीं करना है। अब हम तो कर रहे हैं तो चलो हम ट्रेन हो गए, लेकिन जो नए लोग हैं आपने क्या करना है कि बिल्कुल स्लोली मोशन में एक एक स्टेप सीखना है। और आप स्पीड से करते हो तो आपके गर्दन में जो है ना पेन निकलने का ख़तरा होगा, तो फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई सवाल पूछने तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो नहीं लाइक कीजिएगा, भाई आपके ऊपर है। और इस तरीके से कोई भी आपने सवाल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, यानी सेल्फ डिफेंस के बारे में, या वेट लॉस के बारे में, या बेली फैट लॉस करने के बारे में, या किकिंग के बारे में। कोई भी पंच सीखना या किकिंग वगैरह तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।